दोस्तों आज की इस वीडियो में आप समझ जाएंगे किस तरह से लोटस प्लांट को ग्रो करना है, उसके फूल कैसे लाने हैं, उसके फूलों से बीज कैसे बनेगा, बीजों से फिर से आपको लोटस कैसे ग्रो करना है, और अगर लोटस ग्रो कर चुके हो तो उसके राइजोम कैसे अलग करने हैं, उनके राइजोम अलग करने के बाद उनके राइजोम को फिर से कैसे ग्रो करना है। बहुत लंबा अच्छा खासा डिटेल वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखना। साथ में ही माइक्रो लोटस को ग्रो करना भी सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा अगर आपका लोटस प्लांट जल रहा है उसका क्या सोल्यूशन है। चलिए सबसे पहले सीड से ग्रो करते हैं लोटस प्लांट को। और ये रहा दोस्तों वो फ्लावर जो सूख चुका है और इसने काफी सारे सीड्स बनाए थे, तो यहाँ पर हम एक सिंगल सीड्स ले रहे हैं जिसको हम ग्रो करेंगे। एक फ्लावर में हमें नियरली 3 to 4 सीड्स मिले थे और ये एक नॉर्मल सीड्स के जैसा ही है, बट ये एक हाइब्रिड सीड है जिसके अंदर लोटस काफी ज्यादा खूबसूरत आता है। चलिए कंपेयर करने के लिए दूसरे सीड्स को भी चेक करते हैं। नियरली दोनों ही सीड एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए इनको फटाफट ग्रो कर देते हैं। लोटस के सीड्स को ग्रो करने का तरीका आप देख लें। ये जो पॉइंटेड एरिया दिख रहा है और ये जो आपको डिंपल दिख रहा है, दोनों ही तरफ से आपको स्क्रैच करना है और एक सैंड पेपर की मदद से आप उसको स्क्रैच करेंगे तो आपको बेटर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और स्क्रैच तब तक करना है जब तक आपको लोटस सीड के अंदर एक व्हाइट कलर की रिंग नजर नहीं आ जाती। दोनों ही साइड से ये व्हाइट कलर की रिंग नजर आ जानी चाहिए। और अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है तो आप एक वॉल के ऊपर भी सीड्स को आप स्क्रैच कर सकते हैं, इससे भी आपका काम हो जाएगा। 2 ट्रांसपेरेंट जार लेंगे जिससे हम इसमें लोटस ग्रो कर सकेंगे। अब इनमें पानी भरिए और एक एक करके अपने दोनों ही वैरायटी के सीड्स इसमें डाल दीजिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, वो सीड फ्लोट कर रहा है। कुछ ही दिनों में वो लोटस का सीड ग्रो हो जाएगा। हाँ मुझे पता है सीड जो ऊपर फ्लोट करते हैं वो ग्रो नहीं होते, बट ये ग्रो होगा। आफ्टर 3 days हमारे नॉर्मल सीड्स तो ग्रो हो गए, बट हाइब्रिड सीड अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। हाँ मैंने कहा था, मुझे पता है ये ग्रो होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी सी बल्ज हो चुकी है, मतलब इसने वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, हमारे नॉर्मल सीड से अलग है ये। नॉर्मल लोटस के सीड्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इनके अंदर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पर ग्रीन कलर का एक शूट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, तो मैं इन्हें बड़े पॉट में या फिर बड़े जार में ट्रांसफ़र करना होगा। बड़े जार में डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोटस की जो लीफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ग्रो हो जाती है, इसलिए उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है और पानी के अंदर ज़्यादा देर नहीं रही तो वो सूख जाएगी। और अगर हमारा वो वाला हाइब्रिड सीड ग्रो हो गया तो क्या मुझे 5000 लाइक मिल सकते हैं? लोटस सीड्स को ग्रो होने के लिए थोड़ा और वक्त देते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से राइजोम को ग्रो करना है। अगर राइजोम आपने मार्केट से परचेस करा है या फिर आप ऑनलाइन परचेस करा है तो उसको सबसे पहले वाटर में डालिए, क्योंकि काफ़ी दिनों तक इसने वाटर नहीं देखा है तो ड्राई हो सकता है। लोटस का राइजोम हमेशा वाइट कलर का होना चाहिए और हमेशा फूला हुआ होना चाहिए। अगर वो दब रहा है तो मतलब वो ग्रो नहीं होगा, उसमें फंगस लग चुकी है। और अगर वो हेल्दी वाइट कलर का है तो 100% ग्रो होगा। लोटस राइजोम या फिर कमल की जड़ को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली इसको चिकनी मिट्टी में लगा दीजिए और आप बस वेट करिए इसके फ्लावर आने का, या फिर दूसरा मेथड होता है, पहले हम ये वाला मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा पॉट लेंगे और उसमें हम चिकनी मिट्टी डाल देंगे और पानी डालकर उसमें कमल की जड़ लगा देंगे। राइजोम को लगाने का तरीका आप ध्यान से देख लें, किस तरह से हम इसको सॉइल के अंदर दबा रहे हैं। कम से कम ये 2 इंच अंदर होना चाहिए ताकि ये वापस ऊपर की तरफ फ्लोट ना करने लग जाए। और बस पानी डालिए और भर दीजिए अपने पॉट को। और दूसरा मेथड में दोस्तों आपको बनानी है वर्मी कंपोस्ट की 3 इंच की लेयर और सॉइल की 2 इंच की लेयर। उसके बाद आप इसमें पानी भरिए और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए सेम टू सेम ऐसा ही, और उसके ऊपर आप अपने लोटस के राइजोम को लगा दीजिए। पानी से भरने के बाद आपको कुछ दिनों का वेट करना है और आपके पास बहुत सारी प्यारी प्यारी न्यू लीव्स आ जाएगी। जैसे ही आपको लीव्स नजर आती है आप पानी को ओवरफ्लो कर लीजिए। और यहाँ पर हमें ऐड करनी है फिशेस इसलिए ऐड करनी है ताकि डेंगू मलेरिया के मच्छर पैदा ना हो। फिशेस में हम दोस्तों यहाँ पर 2 वैरायटी इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली होती है गप्पी फिशेस, जिनका मुंह ऊपर की तरफ होता है, जो मच्छर के लार्वा इजिली खा लेती है। और दूसरी होती है मोली फिशेस और गप्पी फिशेस डायरेक्टली बच्चे पैदा करती है, तो मतलब अंडे वगैरह की कोई टेंशन नहीं होती है। और 1 महीने में ये नियरली 30 से 40 बच्चे देती है। तो आप एक बार एक पेड़ लेके आइए और बस आपके पास बहुत सारी फिशेस हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास अभी करंट पोजीशन में 100+ फिशेस है, तो मैं सारे अपने पॉट में इन फिशेस को डालता रहता हूँ। आफ्टर 5 days और यहाँ पर हमारे तीनों लोटस के सीड काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तीनों में एक एक स्ट्रिंग नजर आने लग गई है। लाइए मेरे 5000 लाइक जल्दी से लाइए। एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है 5000 तक जाने के लिए, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमारी सारी स्ट्रिंग अच्छे से ग्रो हो रही है, बट अब यहाँ पर लीफ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर पानी आपको पीला कलर का नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको जब भी पानी पीला नजर आए आपको चेंज करना है वाटर। सबसे पहले अपने लोटस के सीड्स को बाहर निकालिए, बहुत डेलिकेट होते हैं, धीरे अपने आहिस्ते या सॉफ्ट हाथों से ही पकड़ना, और उसके बाद ही हम यहाँ पर वाटर चेंज कर पाएंगे। अगर ये स्ट्रिंग टूट गई तो लोटस का सीड खराब भी हो सकता है। वाटर चेंज इसलिए किया जाता है ताकि हमारे लोटस के सीड्स में बिल्कुल भी फंगस ना लगे, क्योंकि ये अभी एक डेवलपिंग स्टेज पर है और पत्तियाँ वगैरह बहुत डेलिकेट होती है। इसलिए डेली वाटर ना चेंज करते हुए आप 2-3 दिन में जब भी वाटर पीला हो चेंज कर दीजिए। 12 days में ही आपको बहुत सारी व्हाइट कलर की रूट्स नजर आते हैं कि देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है ना हमारा लोटस का सीड्स। वाओ,
और इसमें अब छोटी छोटी लीव्स भी डेवलप हो चुकी है। लोटस की पत्तियां काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, किस तरह से एकदम गोल आकार की होती है। अब यहाँ पर दोस्तों पानी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब लोटस ने अपनी ग्रोथ ले ली है, तो अब ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा इसी वाटर के अंदर से। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो वेट करिए और कुछ दिन और इनकी रूट्स डेवलप होगी, शूट्स डेवलप होगी और आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले की हालत कुछ अजीब सी हो चुकी है, यहाँ पर ये फिर से फ्लोट करने लग गया है और इसकी जो स्ट्रिंग थी वो मुड़ चुकी है और बट इसने अपनी दूसरी या फिर सेकंड लीफ निकाल दी है। दोस्तों कमेंट में बताना क्या आपने कभी हाइब्रिड लोटस का सीड ग्रो करा है क्या? वो इतना मेल फंक्शन क्यों दिखा रहा है, मतलब अजीब तरीके से ग्रो क्यों हो रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आफ्टर 16 डेज हमारे लोटस ने फाइनली रूट्स निकाल दिया और इसकी लीफ ग्रोथ भी अब स्टार्ट हो चुकी है, मतलब हमारा हाइब्रिड लोटस भी अब ग्रो हो चुका है। आफ्टर 20 डेज फाइनली हमारा हाइब्रिड लोटस अच्छे से ग्रो हो चुका है। इसने काफ़ी ज़्यादा रूट प्रोड्यूस करी है। इसकी लीफ आप देखें कितनी अच्छे से डेवलप हो रही है। छोटी सी क्लास में डेवलपमेंट हुआ है बट डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। कंटिन्यूसली वाटर चेंज करते रहे हम टाइम टू टाइम और हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। कितनी अच्छी इसने रूट्स डेवलप करी है। अब ये दोस्तों रेडी है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब सही पॉइंट क्या होता है, सही टाइम क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन का, वो आप ध्यान से सुनना। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें नजर आई है बट यहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इनकी ग्रोथ थोड़ी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान देंगे हमारे लोटस के सीड ने एक रनर प्रोड्यूस करा है। यहाँ पर आप देखें ध्यान से, जो रूट प्रोड्यूस कर रहा है और यही सही समय होता है लोटस के सीड को ट्रांसप्लांट करने का। चलिए अब एक पॉट प्रिपेयर करते हैं और इनको लगा देते हैं दूसरे बड़े पॉट में। यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा इनके अंदर लीफ डेवलप हो चुकी है, कितनी अच्छी ग्रोथ है। हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है और ये पूरा प्रोसेस दोस्तों हमने शेड एनवायरनमेंट में ही करा है। मतलब हमारे लोटस के सीड्स को ज़्यादा सनलाइट नहीं मिली है, सिर्फ एक ब्राइट लोकेशन पर रखा हुआ था तो इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है। अगर आप फुल डे ऑफ सनलाइट में रखेंगे तो इनकी पत्तियां जल जाएगी, इसलिए आपको छाया में ही ग्रो करना है। बड़े लोटस के लिए बड़ा टब लेना ज़रूरी है और उसमें हम सॉइल प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर वर्मिंग कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं काऊ डंग कंपोस्ट और यहाँ पर इसको नियरली 3 इंचेस के आसपास हम भर देंगे और उसके ऊपर डालेंगे हम सॉइल नियरली 2 इंचेस ऑफ लेयर। हमारे दोनों टब रेडी है। अब यहाँ पर इनके अंदर वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट डाला है तो उसको ठंडा करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और कल इनके अंदर हम हमारे छोटे छोटे लोटस के प्लांट लगा दें। एक दिन के बाद हमारे लोटस प्लांट देखें कितने ज़्यादा हेल्दी नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर इनको हम सॉइल में लगा देते हैं और सॉइल में लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लोटस प्लांट को, लिली को जैसे हम सेंटर में लगाते हैं, लोटस को आपको लगाना है एज पर, साइड में, कॉर्नर में। तो अपने हाथों की मदद से हल्का सा 1 से 2 इंच का गैप बनाइए, होल बनाइए और उसमें अपने लोटस के सीड्स को रूट के साथ ही दबा दीजिए। बस आपका काम हो गया। हमारे हाइब्रिड लोटस को भी हम सेम मेथड से ही ग्रो करेंगे और ये साइड में इसलिए ग्रो किया जाता है क्योंकि लोटस की जो रूट्स होती है वो गोल गोल घूमती है और बहुत सारे राइजोम प्रोड्यूस करती है, तो उनको काफी ज्यादा स्पेस और कन्वीनियंस मिलती है, इसलिए आपको एज पे ही लगाना है। फाइनली वाटर डाल देते हैं और इनको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर वाटर आप किसी की हेल्प से डालना ताकि मिट्टी इधर उधर ज्यादा ना उड़े। एक दिन के लिए पानी गंदा होगा फिर पानी साफ हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको फिशेस ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे दोस्तों 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो मच्छर के लार्वा प्रोड्यूस नहीं होते हैं जो डेंगू मलेरिया फैलाते हैं और दूसरा ओवर ग्रोन एल्गी होती है वो फिशेस खाती रहती है। मतलब इन फिशेस को एक बार आप टब में डाल देंगे उनके बाद इनको खाना देने की भी जरूरत नहीं है कि जो एल्गी ये काई उगेगी ना वो ये खा लेगी, इनका फेवरेट खाना वही। और बारिश के मौसम में तो ये बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एक दिन के बाद हमारा पानी कितना ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोटस के फ्लावर को एंजॉय करो। चलिए सीख लेते हैं किस तरह से हम हमारे लोटस को फ्लावर तक रेडी करते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे किस तरह से लोटस की पत्तियाँ जल रही है तो उसको कैसे सही करना है। यहाँ पर आप देख लें एक बार हमारा व्यू कि हमारे लोटस कितने ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं नए टब में आते ही। अब आप देखेंगे लोटस के राइजोम को किस तरह से निकाला जाता है सॉइल के अंदर से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, तो ये ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद ही आपको प्रोसेस करना है। सबसे पहले अपने टब का सारा पानी खाली कर दीजिए और बस ऐसे से इसको नीचे की तरफ गिरा दीजिए और पूरा ही उल्टा कर दीजिए। इससे आपके लोटस का राइजोम मतलब कमल की जड़ें पूरी बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसको हल्के हाथों से उठाना है ताकि ये इसका जो सर्कल इसने फॉर्म किया है वो ब्रेक ना हो जाए, तो नीचे की तरफ मिट्टी रह जाएगी और हल्के हाथों से शेक करिए और ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। अब इन सारी रूट्स को हम फ्रेश वाटर से साफ करेंगे और ध्यान रखना कि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, इसलिए आप किसी टब का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डैमेज रूट्स मतलब जो काली हो चुकी है और जो पिली सी है उनको रिमूव करेंगे और जितनी भी व्हाइट वाली है उन सबको हम सेव करके बाहर की तरफ सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करते ही आपको इनको फिर से वाटर में डालना है और कम से कम ये 6 से 7 दिन वाटर में रह सकती है ऐसे ही। फाइनली हमारी इतनी सारी रूट्स हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक लोटस राइजोम लगाया था और कितनी ज़्यादा हमें लोटस के राइजोम मिल चुके हैं। अब आप इनको सेल भी कर सकते हैं या फिर आप एक ही टब में इनको फिर से रीपोर्ट कर लीजिए या फिर मल्टीपल टब में ग्रो कर दीजिए। हमारी ये लोटस राइजोम पानी के अंदर कम से कम 5-6 दिन तक इजीली सर्वाइव कर लेंगे, उसके बाद ये खराब होने लग जाएंगे, इसलिए बेटर होगा 5-6 दिन के अंदर ही आप इनको सॉइल में लगा दीजिए।
अगर आपको काई वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इस टब को साफ़ करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप एकदम वाटर वॉश दे दीजिए पहले, और उसके बाद आप स्क्रबर की मदद से इसके ऊपर जितनी भी काई लगी हुई है वो सारी साफ़ कर दीजिए, और फिर से हम रिपोर्ट कर देंगे नया प्लांट। यहाँ पर हमारा टब क्लीन हो चुका है और ये ड्राई भी हो चुका है। आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी है क्योंकि काई तो फिर से ग्रो हो जाएगी। अब यहाँ पर सॉइल मिक्स हमें डालना है नियरली 3 इंचेस ऑफ वर्मी कंपोस्ट, उसके ऊपर 2 इंचेस लेयर ऑफ सॉइल, और बस अपने हमारे राइजोम को लगा देंगे। ये देखो हमारे पास कितने सारे लोटस के राइजोम हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक गेम खेलते हैं। आप कमेंट करिए और सबसे ज़्यादा लाइक जिस कमेंट के ऊपर होंगे उसको मैं एक लोटस राइजोम फ्री दे दूंगा। तो आप कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। एक दूसरे का कंपटीशन करिए और अपने आप को जिताइए। चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से लोटस के राइजोम को ग्रो करना है और फ्लावरिंग कैसे लेकर आनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लोटस राइजोम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेड डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रूट्स है। कम से कम मल्टीपल 2 से 3 हेड होने चाहिए, तभी आपका लोटस राइजोम बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो राइजोम लगाने के लिए हम यहाँ पर सॉइल को साइड में करेंगे और हमारे राइजोम को ईजिली लगा देंगे। पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया था इसलिए वो सूखा नहीं है। बस अब अपने लोटस राइजोम को कवर करिए सॉइल के ऊपर और बस रेडी टू ग्रो है ये। पानी डालने का तरीका आप देख लें किस तरह से डाल रहे हैं हम। यहाँ पर सॉइल बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए, इससे आपका लोटस का प्लांट ऊपर की तरफ फ्लोट नहीं करेगा और ख़राब नहीं होगा। बस थोड़ा सा वाटर ओवरफ्लो कर दीजिए और कल तक ये पानी साफ़ हो जाएगा। आफ्टर 1 डे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो एक लीफ थी वो ऊपर की तरफ आ चुकी है और यहाँ पर एक और न्यू शूट नज़र आने लग गया है। बहुत फास्ट ग्रो होते हैं लोटस। अब यहाँ पर हमें सिर्फ वेट करना है, फिशेस डालनी है और यहाँ पर बस फर्टिलाइज़र डालते ही हमें बहुत प्यारा सा फ्लावर मिल जाएगा। विदिन 5 डेज़ ही हमें यहाँ पर एक एरियल लीफ नज़र आ गई है, मतलब हमारा राइजोम रेडी है फ्लावरिंग के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारी और भी लीफ हमें नज़र आ रही है, मतलब हमारे लोटस प्लांट ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दिखा दी और काफ़ी ज़्यादा ये प्लांट हेल्दी भी है। फर्टिलाइज़र आप 2 तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले आप NPK का पैकेट ले लीजिए जो आपको अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगा। उसकी 2 से 3 चम्मच लीजिए। पॉट अगर बड़ा है तो, और अगर छोटा पॉट है तो कम से कम 1 से 2 चम्मच इनफ रहेंगे। पिंक कलर का ये पाउडर आता है। आप बस अखबार की पोटली बनाइए और अपने पॉट में डाल दीजिए। और दूसरा मेथड है दोस्तों, आप एक पोटली बनाइए कपड़े की जिसमें आप NPK, DAP और मस्टर्ड केक का मिक्सचर बनाएंगे और अपने पॉट में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इससे आपका प्लांट बर्न नहीं होगा और ये सक्सेसफुली आपको फ्लावरिंग देगा। फाइनली आपको बहुत सारी कलियाँ मिलने वाली है और कलियों के साथ साथ आपको ढेरों फ्लावर भी मिलने वाले हैं। एक बार आपको बहुत सारे इस तरह की एरियल लीफ नज़र आएगी, उसके बाद ये आपके लोटस के अंदर फ्लावरिंग नज़र आएगी। ये देखिए कितनी अच्छी कलियाँ नज़र आने लग गई है। पहले कली ग्रो होगी, वो लंबी होगी, फिर वो मोटी होगी और उसके बाद ही आपको फ्लावर मिलेगा। फाइनली हमारे लोटस ने फ्लावर खिला दिया और यहाँ पर आप देखें कितना ज़्यादा ये बड़ा है, कितना ज़्यादा ह्यूज है। हमारे सारे ही लोटस प्लांट में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए दूसरे वाले लोटस प्लांट में भी फ्लावर आया है और कितना बड़ा इसका साइज़ है। हमारे एक हाथ से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही नज़र आ रहा है। लोटस के फ्लावरिंग का समय होता है दोस्तों फरवरी से लेके जुलाई एंड तक। जब तक ठंड नहीं आ जाती है, विंटर्स नहीं आ जाते, तब तक ये फ्लावरिंग देते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, फ्लावर के साथ कलियाँ भी है, कंटिन्यूसली हमारी कलियाँ भी ग्रो हो रही है और अब सीड्स बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपके लोटस के फ्लावर पॉलिनेट हुए तो। और दोस्तों नेचर में इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, आपके फ्लावर हमेशा पॉलिनेट हो जाएंगे। एक ना एक फ्लावर पॉलिनेट होके ही रहेगा और वो अगर आपके पॉलिनेटर्स आ रहे हैं गार्डन में तो ही होगा, नहीं तो फिर आप मैनुअली कर सकते हैं। हमारा लोटस का प्लांट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखें कितनी बड़ी बड़ी एरियल लीफ है और कितने सारे फ्लावरिंग भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर फ्लावर आते रहते हैं, खिलते रहते हैं और 1-2 दिन में ही गिर जाते हैं। इनकी खास बात यह है कि शाम के समय ये बंद हो जाएंगे और सुबह फिर से खुल जाएंगे। और जैसे ही इनका मैच्योरिटी लेवल आता है, इनकी पत्तियाँ सारी या फिर फ्लावर पेटल सारे नीचे गिर जाते हैं। जब लोटस का फ्लावर मैच्योर हो जाएगा उसके बाद आपको सीड पॉट नज़र आएगा कुछ इस तरीके से, और इसकी साइज़ दिन ब दिन बढ़नी ही चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा उतने ज़्यादा इसके अंदर सीड्स बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 to 4 सीड्स अवेलेबल हो चुके हैं। अब इनको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 साल के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना किस तरह से हमारे पास 4 लोटस के सीड्स अवेलेबल है और ये जो छोटे छोटे जो इमैच्योर डेवलप्ड सीड्स है वो बिल्कुल काम के नहीं है, तो आप उनको फेंक सकते हैं और इन जो ब्लैक कलर के सीड्स है इनको स्टोर करके रख सकते हैं। अब जब आपके लोटस के प्लांट ज़्यादा ही बर्न होने लग जाए, एक्सट्रीम सनलाइट हो, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये प्लांट के ऊपर नज़र डालनी है और सारे ही बर्न जितने भी जली हुई लीफ है वो उन सबको रिमूव करना है और एरियल लीफ को आपके वाटर लेवल से ऊपर ही कट करना है और जो बेस पर जो ग्रो हो रही है उन लीव्स को आप ऐसे ही खींच के निकाल सकते हैं। पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ एरियल लीफ को 1 इंच ऊपर क्यों काटना चाहिए। जब भी आप क्लीनिंग करें पूरे पॉट की अच्छे से करना, एक भी लीफ मत छोड़ना। इससे दोस्तों आपका प्लांट काफ़ी जल्दी न्यू लीफ प्रोड्यूस करेगा और हेल्दी भी रहेगा। अब यहाँ पर वाटर को ओवरफ्लो करेंगे, फ्रेश न्यू वाटर ऐड करेंगे, कम से कम हाफ टब ओवरफ्लो कर देंगे जिससे हमारा प्लांट में एक नई एनर्जी आ जाएगी, नया वाटर सप्लाई मिल जाएगा। 2 इंच ऊपर अगर नहीं काटा तो इस लीफ के अंदर पानी भर जाएगा। आप देख रहे हैं ना किस तरह से इसके अंदर होल से और इस तरह से वाइट कलर का लिक्विड निकल रहा है, तो ये सीधा कनेक्ट होता है हमारे राइजोम से। अगर पानी के नीचे से काट दिया
तो सारा पानी भर जाएगा राइजोम के अंदर और हमारे लोटस का ट्यूबर ही मर जाएगा। इसलिए कम से कम 2 इंच या फिर 1 इंच ऊपर ही काटना चाहिए ताकि हमारा लोटस का राइजोम हेल्दी रहे। माइक्रो लोटस या फिर ड्वार्फ लोटस के लिए अभी थोड़ा सा समय बाकी है क्योंकि इसमें मैंने राइजोम तो लगा दिया है बट इसमें अभी तक फ्लावर नहीं आया है, बट लीफ तक का अपडेट ये देख लो। सो फाइनली इस ब्यूटीफुल फ्लावर के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस प्यारे प्यारे लोटस को ज़रूर ग्रो करना। सीड से ग्रो करें, राइजोम से ग्रो करें, आपको फ्लावर डेफिनेटली मिलेगा। तो लोटस प्लांट ज़रूर इंक्लूड करना अपने गार्डन में।